हेलो दोस्तों, आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम दोस्तों फरवरी 2026 की फुल महीने की हरियाणा करंट अफेयर करेंगे विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की किसी भी महीने किसी भी साल की, जैसे 2023 से लेकर 2024 से 2025 से 2026 तक की, आपको दोस्तों किसी भी महीने किसी भी साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करना सबसे पहले। अगर वहां से आपको डाउनलोड ना करना आता तो दोस्तों आपको इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इनकी एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, कौन से नंबर पर कर सकते हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और दोस्तों पेड है, इनकी पीडीएफ फाइल का कुछ चार्ज आपको पहले बता देता हूँ मामूली सा, तभी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी। और जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा दोस्तों उसको तो पता होगा कि हरियाणा पुलिस में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस का डाटा, नई नई धाराएं, यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं। आपको दोस्तों टेलीग्राम पर डेमो भी मिल जाएगा, कलरफुल नोट्स से, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैं आपको दोस्तों 20 नंबर का डाटा दे सकता हूँ हरियाणा पुलिस के लिए, 15 नंबर का ये और 5 नंबर की करंट अफेयर आएगी दोस्तों। जो इनको करके जाएगा उसका सिलेक्शन 100% है, क्योंकि दोस्तों अब की बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको दोस्तों इनमें से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हलसिल मेले का थीम क्या था? वर्तमान में दोस्तों 2026 में ये 39वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला मनाया गया था। और अब की बार जो ये फरवरी में मनाया गया 39वें नंबर का, तो इसकी थीम क्या रखी गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसकी थीम थी ऑप्शन ए, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। दोस्तों ये अब की बार 2026 में इस अंतर्राष्ट्रीय हासिल मेला 2026 की थीम रखी गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस मेले के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका आयोजन कब हुआ था? तो आयोजन डेट भी याद रखनी, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मनाया गया, क्या पता पूछ लिया जाए। तो 31 जनवरी से लेकर, कब से? 31 जनवरी से 15 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। कब लगा? 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। उद्घाटन किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट है। ये किया था दोस्तों हरियाणा भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? उपराष्ट्रपति दोस्तों सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन ने इस मेले का उद्घाटन किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सहयोगी राज्य कौन था? ये भी आता है, यही आता है एग्जाम में ज़्यादातर। अब की बार दोस्तों सहयोगी राज्य कौन था? यूपी और मेघालय, दो सहयोगी राज्य बनाए गए थे। यूपी और मेघालय को अब की बार सहयोगी राज्य बनाया गया था। अब सहयोगी देश कौन था ये भी जान लेते हैं। सहयोगी देश था मिस्र। यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में लिख कर दे सकता हूँ, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आपकी बार 2026 में ये 39वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला बनाया गया था। इसका आयोजन किया गया था 31 जनवरी से 15 फरवरी तक। उद्घाटन किया था उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने। सहयोगी राज्य आपकी बार यूपी और मेघालय, जबकि सहयोगी देश कौन है? मिस्र। अब साथ ही साथ 2025 का जान लेते हैं। 2025 में मनाया गया था 38वें नंबर का, कौन सा ही नंबर भी आपको याद रखना है। इसमें सहयोगी राज्य कौन था? तो इसमें दोस्तों सहयोगी राज्य था उड़ीसा 2025 में, और ये हाल ही में सीटी प्री में पूछा गया था। जबकि 2024 में दोस्तों ये 37वें नंबर का बनाया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सहयोगी राज्य कौन था 2024 में? तो गुजरात था। जबकि सहयोगी देश कौन था? तो तंजानिया था, ये नोट कर लेना है। सहयोगी देश था तंजानिया 2024 में। और दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हो गया, अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों गीता महोत्सव हो गया, इनसे यही पूछा जाता है कि कौन सा देश सहयोगी था, कौन सा राज्य सहयोगी था, ये नोट कर लेना। इससे थीम क्या थी? लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा से संबंधित मुकेश राणा ने मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और ये मुकेश राणा हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में करनाल जिले के मुकेश राणा ने दोस्तों मिस्टर इंडिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हम दोस्तों यहाँ पर रिवीजन करेंगे फटाफट से, क्योंकि दोस्तों हम डेली विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ते हैं, फिर मंथ वीकली करते हैं दोस्तों विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ये दोस्तों आपका रिवीजन है। और दोस्तों जो आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी हर महीने की, उसके साथ दोस्तों आपको विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट भी साथ मिलेंगे। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं, तो आपको दोस्तों पीडीएफ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं देखने का मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है? हाल ही में दोस्तों हरियाणा से किस व्यक्ति को विशिष्ट सेवाओं के लिए नौसेना मेडल मिला है? तो हाल ही में मेडल मिला है किसको? ऑप्शन सी, हरप्रीत सिंह को हाल ही में हरियाणा में विशिष्ट सेवाओं के लिए दोस्तों नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। और ये हरप्रीत सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से है?
तो अंबाला के रहने वाले, कहाँ के, अंबाला के। अंबाला के हरप्रीत सिंह को दोस्तों हाल ही में ये नौसेना मेडल मिला है। नेक्स्ट है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सम्राट राणा और सुरुचि फोगाट ने 10 मीटर एयर मिक्स्ड टीम में कौन सा पदक जीता है। हाल ही में दिल्ली में ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें हरियाणा के खिलाड़ी सम्राट राणा और सुरुचि फोगाट ने 10 मीटर एयर मिक्स्ड इवेंट, इनकी दोस्तों दोनों एक साथ मिलकर खेले थे। इसमें इन दोनों ने कौन सा पदक जीता, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर इसमें ऑप्शन बी रजत पदक जीता था। क्या पदक जीता था, रजत पदक। जो दोस्तों सम्राट राणा ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में, करनाल के रहने वाले हैं, कहाँ के, करनाल के। और जो सुरुचि फोगाट है कहाँ से बिलोंग करती है, ये झज्जर से। ये तो दोस्तों हरियाणा नहीं बल्कि देश की फेमस खिलाड़ी बन चुकी है ये सुरुचि फोगाट, नोट कर लेना। शूटिंग से संबंधित दोस्तों हाल में इन्होंने जो भी चैंपियनशिप जीती है लगभग दोस्तों सभी में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों और पुलिस बलों के शहीदों या फिर युद्ध या ऑपरेशन में हताहत सैनिकों के बच्चों को कितने रुपए महीने तक की वित्तीय सहायता राशि देगी। हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा का अगर कोई भी जवान किसी सेना में भर्ती है, किसी भी पुलिस में भर्ती है, किसी भी राज्य में, अगर वो ऑपरेशन के दौरान दोस्तों शहीद हो जाता है या फिर उसको चोट लग जाती है, तो उसको बच्चों को दोस्तों हरियाणा सरकार हर महीने कुछ राशि देगी। और वो राशि दी जाएगी ऑप्शन ए 5,000 से 8,000 रुपए के बीच में दोस्तों ये राशि दी जाएगी हरियाणा सरकार के द्वारा। अब जिक्र हुआ था पुलिस का, तो वर्तमान में हरियाणा के दोस्तों पुलिस डीजीपी कौन है, तो अजय सिंघल। कौन है, अजय सिंघल। ये याद रख लेना, जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से, रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य पावर यूटिलिटीज में उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक व्यवस्था लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा। इनकी हरियाणा में दोस्तों जो भी बिजली विभाग है उसके द्वारा इस सूचकांक को तैयार किया जाएगा। वो विभाग दोस्तों हरियाणा के सभी लोगों से पूछेगा कि आप हमारी बिजली सेवा से संतुष्ट है, तो इसी कहते हैं दोस्तों उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का कौन सा पहला राज्य बनेगा दोस्तों, जो हरियाणा के बिजली विभाग के द्वारा इस सूचकांक को शुरू किया जाएगा। वो हमसे पूछेगा कि बिजली सेवा से संतुष्ट है, तो उसी को कहेंगे दोस्तों उपभोक्ता संतुष्टि सूचकांक, पावर यूटिलिटीज, यानी ये दोस्तों पावर या बिजली से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश का दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया जाएगा, या फिर बनाया गया है दोस्तों, वर्तमान में काम चल रहा है। तो हरियाणा में कहां पर देश का दूसरा दोस्तों बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है, कहां पर बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में कहां पर बनाया गया इस टोल बूथ को, तो ऑप्शन सी करनाल के भी दोस्तों, कहां पर, गरोंडा में। करनाल के भी गरोंडा में देश का ऐसा दोस्तों दूसरा बिना बैरियर का टोल बूथ बनाया गया है। इनकी इसमें दोस्तों अब अगर आपको टोल देना तो दोस्तों आपके सामने कोई बैरियर नहीं लगेगा, बल्कि कैमरे की सहायता से सीधा डिटेक्ट कर लिया जाएगा आपका टोल। और दोस्तों ऐसा पहला कहां पर है, तो गुजरात के सूरत में ऐसा पहला है, जबकि दूसरा बनाया गया करनाल के गरोंडा में। नेक्स्ट है, 5वां प्रो रेसलिंग लीग 2026 का विजेता कौन बना है। तो हाल ही में दोस्तों फरवरी 2026 में 5वां प्रो रेसलिंग यानी कि कुश्ती से संबंधित एक लीग हुई थी। इसमें विजेता कौन बना है, तो इसमें दोस्तों विजेता बना है हरियाणा। हरियाणा थंडर्स ने दोस्तों इस 5वां प्रो रेसलिंग या कुश्ती लीग 2026 को जीत लिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में ग्रो इंडिको का आदि प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस फसल को उगाने वाले किसानों पर केंद्रित होगा। तो हरियाणा समेत दोस्तों लगभग 3 से 4 राज्यों में इस ग्रो इंडियो कंपनी के द्वारा ये आदि प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में दोस्तों खासकर उन किसानों को शामिल किया गया है जो ऑप्शन ए धान और ऑप्शन बी गेहूं को उगाते हैं। इस आदि प्रोजेक्ट में दोस्तों धान और गेहूं से उगाने वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है। और इसमें दोस्तों हरियाणा राज्य के किसानों को भी सम्मिलित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 25वां बार तरंग महोत्सव बारगम 2026 का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा में कहां पर 25वां बार तरंग महोत्सव बारगम 2026 का आयोजन हुआ है। तो हाल ही में दोस्तों इस रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों ऑप्शन सी रोहतक। रोहतक में दोस्तों आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, सुपुआ यूनिवर्सिटी, शॉर्ट फॉर्म में सुपुआ कहते हैं दोस्तों। इसका नाम है दादा लक्ष्मीचंद स्टेट विजुअल परफॉर्मिंग आर्ट यूनिवर्सिटी। इसी में दोस्तों इस 25वां बार तरंग महोत्सव बारगम 2026 का आयोजन हुआ है। और रोहतक में दोस्तों उस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2012 में। कब, 2012 में।
ये दोस्तों ये है मोस्ट डिमांडिंग दोस्तों पीडीएफ हरियाणा में दोस्तों, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये दोस्तों आपका एक बार इसको मैं डेमो दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, बजट के बाद ये मिल जाएगी। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, वर्तमान में हरियाणा में कौन क्या है, योजनाएं 2024 से 2026, पोर्टल, इंडेक्स, खेल अवार्ड, पद्म, चर्चित खिलाड़ी, नए नए आंकड़े जैसे नगर निगम कितने हैं, नगर पालिका कितने हैं, और भी जितने आंकड़े अपडेट हुए हरियाणा में। आर्थिक सर्वेक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का मंत्रिमंडल, खेल अवार्ड, बजट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस विभाग को कितने प्रतिशत मिला, वन रिपोर्ट, हाल ही की हरियाणा में के अवार्ड के तहत कितनी राशि दी जाती है, राष्ट्रमंडल व एशियन खेल में दोस्तों कितने पदक जीत चुका है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में, चर्चित महिला व पुरुष खिलाड़ी, ओलंपिक व पैरालंपिक के खिलाड़ी दोस्तों किस जिले से बिलोंग करते हैं, साथ साथ नए संस्थान या इंस्टीट्यूट, उत्कृष्टता केंद्र, महोत्सव 2025-26 में जैसे हमने दोस्तों पढ़ा, तरंग महोत्सव आ गया, गीता महोत्सव आ गया, उनकी थीम क्या है, उनका विषय क्या है दोस्तों, ऐसे पॉइंट मिलेंगे। हरियाणा की संरक्षित इमारतें, हेरिटेज इमारतें, सुशासन दिवस व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों किस किस को अवार्ड मिला और किस विभाग को मिला है, हरियाणा की नई नई नीतियाँ, हरियाणा का भारत में दोस्तों क्या स्थान है, इनकी गेहूं उत्पादन में कौन सा, सरसों उत्पादन में कौन सा, कोयला या खनिज उत्पादन में कौन सा है, हरियाणा ने खेलों में कौन से पदक जीते दोस्तों। ये टॉपिक ऐसे है दोस्तों जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, आपको भड़क नहीं लेनी जाते टाइम, सिर्फ इस पीडीएफ को पढ़ना है, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये पीडीएफ आपकी बात दोस्तों आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने कहा कि दोस्तों इंग्लिश में भी इसको दो, तो आपकी बार हिंदी और इंग्लिश में बनाया जाएगी। ये डेमो देख सकते हैं, जल्दी आपको मिल जाएगी मार्च के अंत तक। अभी आपको मैसेज नहीं करना, इसके लिए मार्च के अंत तक मिलेगी आपको। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों हर साल हरियाणा में ये राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, और 41वीं आपकी बार कहाँ पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई दोस्तों कहाँ पर, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। अब की बार कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, और दोस्तों यहाँ पर पशुओं का मेला लगता है। वर्तमान में हरियाणा में पशुपालन मंत्री कौन है, क्योंकि मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पक्का आता है, पशुपालन मंत्री कौन है वर्तमान में, तो यह है श्याम सिंह राणा। कौन, श्याम सिंह राणा, श्याम राणा कह सकते हैं, ये वर्तमान में हरियाणा के पशुपालन मंत्री है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि है। तो हाल ही में दोस्तों कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था, सर्वे किया था, और उसमें पाया गया कि वर्तमान में हरियाणा में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई गई कहां पर, ऑप्शन बी यमुनानगर में। कहां पर, यमुनानगर में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि पाई गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा एआई मिशन स्थापित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा लगभग कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि का आश्वासन प्राप्त हुआ है। यानी कि दोस्तों हरियाणा सरकार हरियाणा में एआई मिशन स्थापित करेगी, और इसके लिए हरियाणा की सहायता करेगा विश्व बैंक। और विश्व बैंक की तरफ से हरियाणा को कितनी राशि मिलेगी, तो ये मिलेगी दोस्तों ऑप्शन ए 470 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया विश्व बैंक ने। और ये विश्व बैंक दोस्तों कहाँ पर स्थापित है, तो 1944-45 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा के किस स्थल को 15 प्रतिष्ठित प्राथमिक स्थलों की सूची में शामिल किया है। हाल ही में जो केंद्रीय बजट जारी हुआ 2026-27 का, उसमें दोस्तों भारत की 15 आइकॉनिक साइट दोस्तों घोषित की गई है, और उसमें हरियाणा से एक स्थल को दोस्तों इस 15 आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया है, और वो शामिल किया गया ऑप्शन ए राखी गढ़ी को। राखी गढ़ी को हाल ही में जो बजट पास हुआ था उसमें दोस्तों हरियाणा के राखी गढ़ी को इस 15 आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया है। और ये राखी गढ़ी दोस्तों अब तक तो हिसार में थी, लेकिन अब हाँसी जिला बना है, तो दोस्तों अब ये हाँसी में आ गई है। जो दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण आएगा कल या परसों 2 मार्च के बाद, उसमें दोस्तों आपको स्पष्ट मिल जाएगा। और हाल ही में राखी गढ़ी में दूसरे नंबर का, कौन सा, दूसरे नंबर का राखी गढ़ी महोत्सव भी बनाया गया था। हाल ही में दोस्तों दिसंबर 2025 में दूसरे नंबर का राखी गढ़ी महोत्सव बनाया गया था। इसकी थीम पता क्या थी, माटी से महोत्सव, माटी से महोत्सव इसकी थीम थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने थाईलैंड मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। तो हाल ही में दोस्तों ये थाईलैंड में मास्टर चैंपियनशिप हुई थी, इसमें हरियाणा से किस खिलाड़ी या किस महिला खिलाड़ी ने इस एकल महिला खिताब को जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन ए देविका सियाग। दोस्तों बहुत ही चर्चित और फेमस खिलाड़ी है हरियाणा और भारत की। इन्होंने दोस्तों बैडमिंटन में थाईलैंड में हुई मास्टर अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब जीता है। वैसे तो दोस्तों मूल रूप से हाँसी से बिलोंग करती, कहाँ से, हाँसी से,
लेकिन वर्तमान में रहती है पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में। तो आपको दोनों नोट कर लेनी है। और ये जो उनती हुड्डा है ये भी बैडमिंटन से संबंधित है, रोहतक से है। अनुपमा उपाध्याय भी हरियाणा के बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है स्पेशल ओलंपिक भारत एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में स्पेशल ओलंपिक एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ आपको बताना है। तो हाल ही में दोस्तों इस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है ऑप्शन बी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में। दोस्तों हाल ही में स्पेशल ओलंपिक एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना रोहतक में कब हुई थी? 1976 में हुई थी। कब? 1976 में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना कुरुक्षेत्र में 1956 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी दोस्तों 2 फरवरी 1970 को हिसार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा अपने स्वयं के कर राजस्व के प्रबंधन में देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में दोस्तों 1 अप्रैल से 16वां वित्त आयोग लागू होगा, जो 2026 से लेकर 2031 तक लागू रहेगा। और यहाँ से बढ़ कर क्वेश्चन आएंगे अब। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा अपने स्वयं के कर राजस्व की टैक्स प्रबंधन में देश में कौन से स्थान पर है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 16वां वित्त आयोग दोस्तों 2026 से 2031 तक लागू रहेगा। कब तक? 2031 तक। और इस 16वें वित्त आयोग में कहा है कि भारत के जो भी राज्य होंगे दोस्तों उनको करों में 41% हिस्सा मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से राज्य में सबसे पहले फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम की शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा में दोस्तों अब बिना फेस के भी रजिस्ट्री हो सकेगी। आपको दोस्तों किसी भी तहसील में जाने की जरूरत नहीं, फेस दिखाने की जरूरत नहीं। आपको दोस्तों बिना फेस भी अब रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसकी शुरुआत होगी ऑप्शन डी फरीदाबाद से। कहाँ से? फरीदाबाद से। आपने कुछ टाइम पहले दोस्तों एक पेपरलेस पेपर रजिस्ट्री का नाम भी सुना था, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपरलेस रजिस्ट्री आपने सुना था, सुना होगा आपने, कई बार चर्चा में आ चुका है। पेपरलेस दोस्तों रजिस्ट्री, इसकी शुरुआत हुई थी वैसे तो दोस्तों 29 सितंबर को, 29 सितंबर 2025 को दोस्तों इसकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी कुरुक्षेत्र के लाडवा तहसील से। लाडवा पड़ता दोस्तों हल्का, और लाडवा हल्के में भी एक बाबेन तहसील थी, वहाँ से मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। लेकिन 1 नवंबर 2025 से दोस्तों इस पेपरलेस रजिस्ट्री को पूरे हरियाणा में लागू कर दिया। ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1 नवंबर 2025 से हरियाणा के जन्मदिवस पर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य नवाचार मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा नवाचार विभाग का गठन किया है या मिशन का गठन किया है। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया हरियाणा में? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा में ऑप्शन ए मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को दोस्तों हरियाणा राज्य नवाचार मिशन या विभाग इसका गठन का इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 11वें सीएम है, जबकि मुख्यमंत्री के हिसाब से हरियाणा के 23वें सीएम है। इनका दोस्तों चुनाव क्षेत्र कहाँ से है? लाडवा कुरुक्षेत्र से। इन्होंने दोस्तों 17 अक्टूबर 2025 को वाल्मीकि जयंती पर शपथ ली थी, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनिल विज हरियाणा के दोस्तों परिवहन मंत्री है, बिजली मंत्री है, श्रम मंत्री है अम्बाला से। महिपाल डांडा दोस्तों हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। और ये असीम घोष हरियाणा के क्या है? तो राज्यपाल है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में स्थित तिगड़ाना पुरातत्व स्थल खुदाई में मिले सिंधु सभ्यता के समय के 9 कमरों के घर के कारण चर्चा में है? तो हाल ही में दोस्तों ये जो तिगड़ाना पुरातत्विक स्थल है यहाँ पर खुदाई हुई थी और इसमें दोस्तों एक ऐसा घर मिला है जिसमें 9 कमरे मिले हैं। और दोस्तों ये चर्चा में पता है क्यों? क्योंकि हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला हुआ था उसमें दोस्तों इसको दर्शाया गया था, इसलिए चर्चा में आ गया ये। और ये तिगड़ाना पुरातत्विक स्थल कहाँ पर है? इसका तो आपको लगभग पता होगा कहाँ पर है, तो ऑप्शन सी भिवानी में स्थित है ये। नेक्स्ट है हरियाणा में कब से कब तक प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में पहली बार दोस्तों हरियाणा पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ है 2026 में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है?
तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन ए 2 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक हरियाणा में दोस्तों पहली बार हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.093% से बढ़ाकर कितना कर दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने जो केंद्र में बजट पारित किया था उसमें हरियाणा का दोस्तों जो करों में हिस्सा है वो 1.093 से बढ़ाकर ऑप्शन सी 1.36% कर दिया। मोस्ट है, स्टार लगा लेना दोस्तों, पक्का आएगा। जो आपको दोस्तों सिटी मेंस में हरियाणा इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन देखते हैं वहां पर इसे नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जल संरक्षित हरियाणा परियोजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अब दोस्तों HSSC कथन निष्कर्ष सत्य के रूप में भी क्वेश्चन पूछने लगी तो हमको सब तरीके से करके जाना है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल संरक्षित हरियाणा परियोजना को शुरू किया है, उससे संबंधित इनमें से कौन सा पॉइंट सत्य है? तो पहला कथन है, विश्व बैंक जल संरक्षित हरियाणा परियोजना को दोस्तों 5700 करोड़ रुपए का ऋण देगा। बिल्कुल ठीक है, ये ऋण मिलेगा हरियाणा को 5700 करोड़ रुपए का, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, यह राशि वर्ष 2026 से 2032 तक चरणबद्ध रूप से खर्च की जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये योजना 2026 से शुरू होगी और 6 साल के लिए लागू रहेगी। इस परियोजना के तहत प्रदेश में शेष 678 नहरों और 1961 शहरी नालों को दोस्तों मरम्मत की जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सभी पॉइंट सत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है योजना दोस्तों, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। विश्व बैंक 5700 करोड़ रुपए देगा, 2026 से 2027 तक 6 साल की योजना लागू रहेगी और इसके तहत दोस्तों शहरों और गाँवों में जो नहरें हैं उनकी मरम्मत की जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी? अब हरियाणा दोस्तों कुछ अलग करने जा रहा है। वर्तमान में हरियाणा में कहा जा रहा है कि देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी, और ये कहां पर बनाई जाएगी? आपने दोस्तों एक साइंस सिटी का नाम सुना है? हरियाणा में एक साइंस सिटी स्थापित की जाएगी, आपने सुना हो तो। और हरियाणा में एक ग्लोबल सिटी भी स्थापित की जाएगी। और ये दोनों कहां पर स्थापित की जाएगी? दोनों स्थापित की जाएंगे गुरुग्राम में। कहां पर? गुरुग्राम में। और जो ग्लोबल सिटी होगी गुरुग्राम में स्थापित दोस्तों, इसी के अंदर ये देश की सबसे ऊंची इमारत को बनाया जाएगा। तो कहां पर? गुरुग्राम में देश की सबसे ऊंची इमारत बनाई जाएगी। कहां पर? गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के कनिष्क चौहान वर्तमान में चर्चा में है, उनका संबंध किस खेल से और किस जिले से है? हरियाणा में दोस्तों जो खेल और खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे ऐसे पूछे जाते हैं कि किस खेल से संबंधित है और किस जिले से संबंधित है। तो कनिष्क चौहान वर्तमान में हरियाणा में बहुत ज़्यादा चर्चा में है, हरियाणा नहीं बल्कि देश में चर्चा में है, क्योंकि वो दोस्तों अंडर-19 इंडिया टीम में खेलता है। तो कनिष्क चौहान किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट है जिला। तो कहाँ से? तो झज्जर जिले के रहने वाले। कहाँ के? झज्जर जिले के। और हरियाणा में क्रिकेट से संबंधित एक खिलाड़ी और चर्चा में है, आपने नाम सुना होगा, सैफ अली वर्मा। ये कहाँ से है? ये रोहतक से बिलोंग करती। कहाँ से? रोहतक से। और हरियाणा में दोस्तों इसको लेडी सहवाग के नाम से भी जाना जाता है, लेडी सहवाग के नाम से भी सैफ अली वर्मा को। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सरसों उत्पादन में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों जो केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 जारी हुआ है, इसमें हरियाणा को सरसों उत्पादन में देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सरसों उत्पादन में दोस्तों हरियाणा देश में ऑप्शन सी देश में तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान हरियाणा का सरसों उत्पादन में देश में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 24वें वसंत उत्सव 2026 का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा में दोस्तों 24वें वसंत उत्सव या महोत्सव कह सकते हैं, इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया ऑप्शन डी गुरुग्राम में। गुरुग्राम में 24वें वसंत उत्सव या महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इसमें दोस्तों थीम स्टेट या सहयोगी राज्य कह सकते हैं, थीम स्टेट के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो राजस्थान को। किसको? राजस्थान को दोस्तों इस वसंत उत्सव या महोत्सव में थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है और हाल ही में इसका आयोजन गुरुग्राम में हुआ है। नेक्स्ट है, 41वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी में किस जिले के नरेंद्र सिंह के मुर्रा नस्ल के जोटे ने मुर्रा ब्रीड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हमने दोस्तों ऊपर पढ़ा था कि हाल ही में इस प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर हुआ है। अगर आप भूले नहीं होंगे तो हाल ही में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र में। और इस प्रदर्शनी में जो ये
मुर्रा ब्रिड चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये जीता है नरेंद्र सिंह के जोटे ने, और ये नरेंद्र सिंह बिलोंग करते हैं कहाँ से, पानीपत से। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा को राज्यों के बीच कितना प्रतिशत हिस्सा मिला है। ये क्वेश्चन दोस्तों दूसरी बार आया है। अब की बार दोस्तों आपको मन में सोचना इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसलिए दूसरी बार भी ऐड कर दिया गया है। तो हरियाणा को जो केंद्रीय करों का हिस्सा दोस्तों 16वें वित्त आयोग में, उसमें हरियाणा को कितना हिस्सा मिला है, तो कितना हिस्सा मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा को 1.36% हिस्से मिला है। नोट कर लेना, बार बार कह रहा हूं। नेक्स्ट है, अगर आपको किसी भी महीने किसी भी साल की करंट अफेयर लेनी तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करनी दोस्तों, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से। अगर वहां से डाउनलोड ना करनी आए तो दोस्तों आप इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हैं, किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हरियाणा पुलिस में आपकी बार सिलेक्शन लेना ही लेना है तो जी जान का जोर लगा दो दोस्तों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैं आपको 15 नंबर पक्के दे सकता हूँ यहाँ से, इन टॉपिक से। इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आप डेमो देख सकते हैं टेलीग्राम पर, डेमो देखकर आपका मन ना करे तो ना लेना, अगर डेमो देखकर दोस्तों आपका मन कर जाए तो मुझे मत कहना फिर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में CM कप 2025-26 का आयोजन हुआ है। तो हाल ही में हरियाणा में CM कप 2025-26 का आयोजन कहां पर हुआ है। ये CM कप दोस्तों खेलों से संबंधित है, हाल ही में शुरू किया गया 2026 में। तो CM कप 2025-26 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें दोस्तों आंसर ही नहीं इसका राइट आंसर दोस्तों गुरुग्राम आएगा। गुरुग्राम में हाल ही में CM कप 2025-26 का आयोजन हुआ है, कहां पर, गुरुग्राम में। नोट कर लेना, कहां पर, गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, पलवल जिले के किस गांव, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको दोस्तों इससे बार कोई क्वेश्चन नहीं देखने मिलेगा हमारी करंट अफेयर से। और आपको एक बात और बता देता हूं दोस्तों, जो भी हम ये करंट अफेयर करवाते हैं दूसरे टीचर दोस्तों हमारी कॉपी करते हैं 100% दोस्तों। वैसे नहीं कह रहा हूं कि ज़्यादा घमंड में बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैंने खुद देखा, आपने भी देखा, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि दोस्त सर आपकी PDF की कॉपी पेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये डाटा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना दोस्तों अच्छा है कि ये एग्जाम में आ सकता है, इसलिए दोस्तों दूसरे टीचर भी कॉपी करते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप PDF ले सकते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है। और इससे पहले हमने एक और पढ़ा था सरसों उत्पादन में कौन सा स्थान बताया गया था। आपको दोनों यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सूरजमुखी उत्पादन में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर, कौन से दूसरे। और इससे ऊपर हमने पढ़ा था सरसों उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान था, ऊपर पढ़ा था हमने, अगर भूल ना गए हो तो सरसों उत्पादन में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर था इस आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार। नेक्स्ट है, जागरेब कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2026 में हरियाणा के अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है। अमन सहरावत का नाम तो दोस्तों आपको पता होगा, इसको तो आपको बोलना नहीं है। तो कौन सा पदक जीता है इन्होंने, तो हाल ही में जागरेब में दोस्तों कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2026 हुई थी, इसमें अमन सहरावत ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। और ये अमन सहरावत कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है, चर्चित खिलाड़ी है। अमन कहाँ से बिलोंग करते हैं, झज्जर से। अगर गांव भी पूछा जाए तो बिरहोर गांव लिख सकते हैं, बिहोर गांव या बिरहोर गांव कहते हैं दोस्तों। जो ये अमन सहरावत हाल ही में आपने सुना होगा एक पेरिस ओलंपिक हुआ था, कौन सा, पेरिस ओलंपिक हुआ था, कब हुआ था, 2024 में। इसमें अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता था, तो अमन सहरावत ने कैसे पदक जीता था, कुश्ती में। नेक्स्ट है, हरियाणा 9वीं से 12वीं कक्षा के प्रति बच्चे को 200 ग्राम दूध सप्ताह में 4 दिन पिलाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने अब की बार एक नई पहल शुरू की है कि हरियाणा में जो भी 9वीं से 12वीं तक के बच्चे होंगे दोस्तों, उनको अब हर सप्ताह में दोस्तों 4 दिन दूध पिलाया जाएगा। 4 दिन दोस्तों प्रतिदिन 200 ग्राम दूध पिलाया जाएगा, ताकि हरियाणा के बच्चों को दोस्तों कुपोषण मुक्त किया जा सके। और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। कौन सा पहला राज्य बनेगा, स्कूली बच्चों को दोस्तों ये दूध पिलाया जाएगा। बात हुई है स्कूली बोर्ड की, तो HBSC की वर्तमान में एग्जाम भी चल रहे हैं और चर्चा में है, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं।
स्थापना कब हुई थी? 1969 में। कहाँ पर? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। फिर वहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ में कुछ रास नहीं आई हरियाणा वालों को। उन्होंने कहा कि इसको हम 1981 में क्या करते हैं, भिवानी शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर अच्छा मज़ा आएगा। तो इसे 1981 में भिवानी शिफ्ट कर दिया। और हरियाणा में एक SCRT भी है, SERCT, आपने सुना होगा। जैसे केंद्र में NCRT होती है दोस्तों, हरियाणा में SCRT है। ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के गुड़गांव में है। कहाँ पर? गुड़गांव में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर देश का पहला फुटवेयर ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का पहला फुटवेयर ट्रेड सेंटर होगा स्थापित दोस्तों हरियाणा में। हरियाणा दोस्तों इतने ऊपर जा चुका है अन्य स्टेट से कि हरियाणा में दोस्तों लगभग सभी चीज स्थापित की जा रही है। और देश का पहला फुटवेयर ट्रेड सेंटर स्थापित होगा कहां पर? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन बी, बहादुरगढ़ में। कहां पर? बहादुरगढ़ में। और ये बहादुरगढ़ कहां पर है? आपको पता होगा कहां पर? झज्जर में। झज्जर के बहादुरगढ़ में दोस्तों देश का पहला फुटवेयर ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। और इस बहादुरगढ़ में दोस्तों उत्तर भारत का भूकंप मापी केंद्र भी है। उत्तर भारत का भूकंप मापी केंद्र है इस बहादुरगढ़ में। और इस बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये दोनों पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हरियाणा जुला सुरक्षा नीति बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? आपने दोस्तों कुछ टाइम पहले सुना होगा जो फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था, उस दौरान दोस्तों एक झूला टूट गया था और उसमें बहुत से दर्शकों या फिर दोस्तों बहुत से यात्रियों को चोट लग गई थी। उसमें दोस्तों एक पुलिसकर्मी की हत्या भी हो गई थी, यानी हत्या नहीं दोस्तों, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ऐसा फ्यूचर में ना हो तो हरियाणा सरकार एक झूला नीति बनाएगी कि दोस्तों सभी नियम तय किए जाएंगे झूलों वालों के लिए। तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा। कौन सा? झूला नीति बनाने वाला। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाली पंचायतों को जो मिलने वाली अनुदान राशि है इसको 50,000 से बढ़ाकर कितना करेगी? पहले दोस्तों जो राशि पंचायत को अच्छे काम के लिए 50,000 मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर हरियाणा सरकार ऑप्शन है 1 लाख रुपए करेगी, ताकि दोस्तों पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके और वो अच्छा काम कर सके अनुसूचित जाति कल्याण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के यशपाल सिंह राठी ने विश्व में सांप की एक नई प्रजाति माया पिट वाइपर की खोज की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये हरियाणा का तो है ही है। दोस्तों विश्व में एक सांप की नई प्रजाति की खोज हुई है और इस प्रजाति की खोज की है हरियाणा के यशपाल सिंह राठी ने, जिसका नाम टेका गया है माया पिट वाइपर। और माया दोस्तों पता क्यों टेका गया है? जो यशपाल सिंह राठी है दोस्तों, इनकी माता का नाम है माया, इन्हीं की याद में दोस्तों इन्होंने इस सांप का नाम टेका है माया पिट वाइपर। और यशपाल सिंह राठी बिलोंग करते हैं कहाँ से? ऑप्शन डी, झज्जर से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के पहले चरण में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? दोस्तों जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स होता है इसके 2 चरण होते हैं, एक तो पहला चरण और फिर कुछ महीनों के बाद दूसरा चरण का आयोजन किया जाता है। इसके पहले चरण का दोस्तों आयोजन किया गया था लद्दाख में और हरियाणा ने इस खेल में ऑप्शन बी 7 पदक जीते हैं और 7 पदक जीतकर हरियाणा इसमें पहले स्थान पर रहा है। पहले चरण में, पहला ही चरण है दोस्तों और पहले चरण में हरियाणा दोस्तों 7 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? पहले स्थान पर। और हरियाणा ने इसमें गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड जीते हैं 4। सिल्वर कितने जीते हैं? तो सिल्वर जीता है 1। और ब्रॉन्ज कितने जीते हैं दोस्तों? हरियाणा ने ब्रॉन्ज जीते इसमें 3, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। कुल 7 पदक जीते हरियाणा ने। दोस्तों ये फिर आगे आपके लिए डेमो दे रहा हूं दोस्तों, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको जल्द ही मिल जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अभी नहीं कुछ दिन के बाद। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य जिला स्तर पर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? हरियाणा में दोस्तों जो भी ये शहरी स्थानीय निकाय होते हैं दोस्तों, इनको पहले अपना डाटा अपडेट करने के लिए, कुछ जानकारी लेने के लिए दोस्तों हेडक्वार्टर पंचकुला में जाना पड़ता था। अब हरियाणा सरकार ने पता क्या किया, इस डाटा दोस्तों, इस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को अब जिला स्तर पर स्थापित कर दिया। अब अगर किसी भी शहरी स्थानीय निकाय को कुछ लेना है, डाटा लेना है, सूचना लेनी, तो वो जिला स्तर पर ले सकती है। अब उससे पंचकुला जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अनीस बैनवाला ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों जो अनीस बैनवाला है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हाल ही में दिल्ली में ये एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हुआ था। इन्होंने इस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो आपको बताना दोस्तों इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? और ये करनाल से बिलोंग करते हैं अनीस बैनवाला। इन्होंने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी का पदक जीता है और कहाँ के रहने वाले हैं, किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो करनाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कुछ टाइम पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का गठन किया था। हरियाणा राज्य गुणवत्ता दोस्तों इनकी पता क्या है, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस अथॉरिटी का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया वर्तमान में? तो हाल ही में ऑप्शन सी राजू अरोड़ा का दोस्तों हरियाणा क्वालिटी इंश्योरेंस अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस अथॉरिटी का गठन कब हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 2 मई, कब? 2 मई 2023 को इस अथॉरिटी का गठन किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, जिसका हाल ही में दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया राजू अरोड़ा को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2026 के अंत तक वायु गुणवत्ता सूचकांक में लगभग कितने प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो हरियाणा में दोस्तों अब आए दिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार का भी दबाव है, दिल्ली का भी दबाव है कि हरियाणा से प्रदूषण दिल्ली में जा रहा है। इसी के तहत अब दोस्तों हरियाणा सरकार ने लक्ष्य बना लिया कि हम 2026 तक हरियाणा में प्रदूषण कम करेंगे और खासकर एनसीआर के जो 14 जिले दोस्तों वहाँ पर इसको कम किया जाएगा। और हरियाणा सरकार ने कहा कि हम दोस्तों इसको 13% तक कम कर देंगे 2026 के अंत तक। वर्तमान में दोस्तों हरियाणा में जो ये प्रदूषण का लेवल है 138 है, इसको घटाकर 2026 के अंत तक दोस्तों 20 करने का लक्ष्य, 120 करने का, और लगभग 13% बैठता ही है। और हरियाणा में दोस्तों जो प्रदूषण से संबंधित मामले हैं ये हरियाणा प्रदूषण बोर्ड देखता है, जिसका गठन हुआ था 1974 में। हेडक्वार्टर आपको पता होगा लगभग सभी के पंचकूला में है। और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दोस्तों इसकी स्थापना भी 1974 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा 18वें प्रतिष्ठित गोयल पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों के नाम की घोषणा की गई है? तो हर साल दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ये गोयल पुरस्कार देता है। अब की बार दिए जाएंगे 2023-24 के लिए, और ये दिए जाएंगे कितने वैज्ञानिकों को? तो 4 वैज्ञानिकों को मिलेंगे। और दोस्तों इस प्रतिष्ठित गोयल पुरस्कार को देने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 में। कब? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी, डेट भी आपको याद रखनी है। और ये 4 वैज्ञानिकों के नाम हल्के हल्के डिस्कस कर लेते हैं। ये मिलेगा दोस्तों अनुरिध, प्रोफेसर अनुरिध पंडित को मिलेगी दोस्तों ये वैज्ञानिक पुरस्कार। नंबर 2 पर कौन है? तो रामास्वामी, प्रोफेसर रामास्वामी जी हैं जिनको ये मिलेगा। नंबर 3 पर है दोस्तों, नंबर 3 पर कौन है? परमजीत खुराना दोस्तों ये महिला प्रोफेसर है, इनको ये दिया जाएगा। नंबर 4 पर कौन है? नंबर 4 पर दोस्तों एक तमिल साइड का नाम है उनका, प्रोफेसर थलपिल्ली प्रदीप सिंह। इन चारों को दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा गोयल पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सीके नायडू ट्रॉफी एलिट अंडर 23 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो सीके नायडू दोस्तों ट्रॉफी किस खेल से संबंधित आपको पता होगा क्योंकि ये कई बार पूछे जा चुके हैं, तो क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में इस सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो इसका आयोजन किया गया था ऑप्शन सी रोहतक में। रोहतक में एक लाहली पड़ता है और वहाँ पर एक चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, वहीं पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य प्रति किसान परिवार कर्ज के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के कृषि किसान मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया कि हरियाणा राज्य प्रति परिवार कर्ज के मामले में, यहाँ पर दोस्तों प्रति परिवार किसान कर्ज की बात हो रही है, इस मामले में हरियाणा देश में ऑप्शन डी चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। और हरियाणा में प्रति किसान परिवार कितना कर्ज है? तो 1,83,000 रुपये का कर्ज है हरियाणा में प्रति किसान पर। नेक्स्ट है, हरियाणा में किसके द्वारा देश के पहले हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन को लॉन्च किया गया है?
देश में पहली बार हाइड्रोजन से ड्रोन को उड़ाया गया है और इसका लॉन्च या इसका शुभारंभ किया गया हरियाणा में। तो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन बी, रणवीर सिंह गंगवा ने दोस्तों हिसार जिले से इस देश के पहले हाइड्रोजन से उड़ने वाले ड्रोन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कब तक 2,22,000 घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा है? इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा सरकार अब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा को सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत 2,22,000 घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा और इसका लक्ष्य रखा गया हरियाणा सरकार की तरफ से ऑप्शन बी, 31 मार्च 2027 तक हरियाणा के 2,22,000 घरों की छतों पर इस सोलर सिस्टम को लगा दिया जाएगा। और ये सोलर सिस्टम कौन लगाएगा दोस्तों, ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाल ही में जो सीडी परीक्षा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आपने एक हरेडा का नाम सुना है? हरेडा हरियाणा में पड़ती है ये हरेडा, हरियाणा रिले यानी कि बिजली से संबंधित दोस्तों ये हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है दोस्तों। ये इसकी स्थापना हुई थी कब? तो 1977 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी और ये दोस्तों बिजली से संबंधित है। यही घरों की छतों पर सोलर लगाती है, ऐसा वैसा कुछ करती है दोस्तों, यही पूछा गया था हाल ही में सीटी पर एग्जाम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भाकर ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये हाल ही में जो चैंपियनशिप पड़ी शूटिंग से संबंधित, ये सभी दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसमें मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनु भाकर ने दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। मनु भाकर जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से बिलोंग करती है? झज्जर से। कहाँ से? झज्जर से। झज्जर के गांव कौन सा, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। गोरिया गांव से बिलोंग करती है। कहाँ से? गोरिया गांव पड़ता है झज्जर में, वहाँ से। अब कुछ 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपने सुना होगा पेरिस में ओलंपिक हुआ था 2024 में, अगर आप भूले नहीं होंगे तो। इसमें मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था सिंगल इवेंट में, जबकि एक और कांस्य पदक जीता था टीम इवेंट में। वो किसके साथ जीता था? सरबजोत का नाम सुना आपने? हाँ सुना होगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये नहीं सुना होगा, ये अंबाला से बिलोंग करते हैं। इन्हीं के साथ मनु भाकर ने दोस्तों एक टीम इवेंट में भी कांस्य पदक जीता था और ये एक ही ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग द्वारा छात्राओं को माहवारी के दिनों में सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाई गई है? तो किस विभाग के द्वारा दोस्तों 9वीं से 12वीं कक्षा तक की छात्राओं को दोस्तों ये सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाए जाएंगे? तो ये योजना को शुरू किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा। इससे पहले दोस्तों ये योजना 2019 में भी शुरू की गई थी। अब फिर से 2026-27 का जो नया सेशन होगा दोस्तों, उसमें इस योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी में देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी? देश की सबसे बड़ी दोस्तों अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस देश की सबसे बड़ी केमिस्ट्री प्रयोगशाला स्थापित होगी कहाँ पर? शॉर्ट फॉर्म है सभी को जानते होंगे लगभग, इसको भी जानते होंगे, इसको भी जानते होंगे, इसको भी जानते होंगे, लेकिन इसको नहीं जानते होंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या पता है? चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी। इसी में दोस्तों देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक केमिस्ट्री प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी और ये कहाँ पर स्थित है? तो जींद जिले में स्थित है, जींद वालों को पता होगा। यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2014 में। नेक्स्ट है, वर्तमान चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है? हाँ मिला है। वह कौन है? तो वर्तमान में चंडीगढ़ का जो भी पुलिस डीजीपी है दोस्तों, उसको वशिष्ठ सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, आपको पता होगा। तो उनका नाम पता क्या है? तो ऑप्शन सी, सागर प्रीत हुड्डा वर्तमान में चंडीगढ़ के पुलिस डीजीपी या महानिदेशक है। उनको दोस्तों हाल ही में ये पुलिस पदक मिला है, राष्ट्रपति पुलिस पदक। और हाल ही में हरियाणा के भी एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। कौन है? राजेश दुग्गल। हरियाणा पुलिस वालों इस पर टिक लगा लो, राजेश दुग्गल। ये नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनको भी हरियाणा से संबंधित है, राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है गणतंत्र दिवस 2026 पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विभाग ने हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन को आधिकारिक रूप से सदस्य के रूप में मान्यता दे दी है? दोस्तों ये खेल होता है कोर्फबॉल, आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपको तब पता चलेगा। और इसलिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का गठन किया है। हरियाणा में दोस्तों जो भी ये खेल से संबंधित कोई भी एसोसिएशन होती है दोस्तों, इसको मान्यता लेनी पड़ती है और ये मान्यता देता है हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन संघ। इन्हीं के द्वारा दोस्तों इसको मान्यता दी गई है। और ये हरियाणा ओलंपिक संघ की स्थापना पता कब हुई थी? जब हरियाणा अपना तभी स्थापित हुआ था,
भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना पता कब हुई थी? 1927 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1894 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर अमित आर्य को किसके द्वारा हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? जो ये डॉक्टर अमित आर्य दोस्तों, हाल ही में इनको हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया गया इनको, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी, जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा दोस्तों डॉक्टर अमित आर्य को हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सूर्यकांत कौन दोस्तों, इसको तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आपको दोस्तों बुढ़ापे तक इनका नाम याद रखना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन दोस्तों अब जिंदगी भर बनेंगे। आपके आने वाले बच्चों को दोस्तों इनका नाम याद रखना होगा। ऐसा क्यों है पता, क्योंकि दोस्तों ये वर्तमान में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों ये 53वें। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? पेटवाड़ गांव से। और ये पेटवाड़ गांव कहाँ पड़ता है? तो हमारे हिसार जिले में दोस्तों ये पेटवाड़ गांव पड़ता है, यहीं से ये बिलोंग करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में वृद्धि के मामले में हरियाणा देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा दोस्तों वृद्धि के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हमने पहले पढ़ा था दोस्तों, हरियाणा को केंद्रीय करों में कितना प्रतिशत दिया गया है? तो 1.36% मिला है केंद्रीय करों में। और जो ये वृद्धि हुई है दोस्तों, ये अन्य राज्यों से ज़्यादा हुई है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है हरियाणा में, इसलिए इम्पोर्टेंट ये। जो पिछली बार दोस्तों हरियाणा को पिछले में 1.093 मिला था, उससे ज़्यादा दोस्तों अब हरियाणा में वृद्धि हुई है। और देश में सबसे ज़्यादा दोस्तों केंद्रीय करों में वृद्धि हरियाणा में हुई। हरियाणा इसलिए पहले स्थान पर है वृद्धि के मामले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में आतंकवाद विरोधी दस्ता यानी कि ATS का मुख्यालय बनाया जाएगा? तो हरियाणा सरकार दोस्तों आतंकवाद से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर रही है। अगर किसी ने दोस्तों हरियाणा पर आतंकवादी हमला ट्राई किया तो दोस्तों उसका पता पहले ही लगा लिया जाएगा। इसलिए हरियाणा आतंकवादी विरोधी दस्ता का गठन किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर बनाया जाएगा? पंचकूला में, क्योंकि दोस्तों वहीं पर ज़्यादा हेडक्वार्टर है। अगर सभी को साथ साथ उड़ा देंगे आतंकवादी दोस्तों, पंचकूला होगा। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया पंचकूला में है। लेकिन इससे पहले दोस्तों इसका एक स्टेशन भी स्थापित किया गया है। वो स्टेशन स्थापित किया है गुरुग्राम में। इस अंतर्राष्ट्रीय इनकी आतंकवादी विरोधी दस्ता का दोस्तों हेडक्वार्टर तो पंचकुला में बनेगा, लेकिन इसका एक पुलिस स्टेशन बनेगा गुरुग्राम में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के कैप्टन रजत सिंह को दोस्तों कंपनी ऑफ मास्टर्स मैरिनर्स इंडिया ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? जो दोस्तों ये रजत सिंह है, ये एक जो पानी वाला जहाज होता है दोस्तों उसके कैप्टन है। और इन्होंने दोस्तों समुद्र में बहुत से लोगों की जान बचाई थी एक हमले के दौरान। इसलिए दोस्तों इनको इस मरीनर्स इंडिया कंपनी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा वीरता पुरस्कार से। और ये हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने दोस्तों डेली पढ़ा है ये। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों अंबाला। ये अंबाला से बिलोंग करते हैं कैप्टन रजत सिंह। और अंबाला का दोस्तों स्टार्टिंग में भी जिक्र हुआ था, एक हरप्रीत सिंह थे, उनको दोस्तों वशिष्ठ सेवाओं के लिए नौसेना मेडल मिला था, वो भी अंबाला से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से शहरी क्षेत्रों के नाले नालियों से लेकर सड़कों की डिजिटल मैपिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी? तो हरियाणा सरकार दोस्तों अब सब सुविधा को डिजिटल करने जा रही है। तो इसी के तहत जो शहरों में दोस्तों नालियां होती है उनको दोस्तों अब डिजिटल तरीके से मापिंग किया जाएगा उनका, ताकि भविष्य में अगर कुछ वहाँ पर बनाना पड़े तो दोस्तों फटाफट से डिजिटल तरीके से देखा और काम को निपटा दिया गया। तो इसकी शुरुआत होगी ऑप्शन ए और बी दोनों, गुरुग्राम और फरीदाबाद से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किस जिले से शुरू की गई है? यानी कि किन जिलों के लिए दोस्तों इस योजना को शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। हरियाणा में दोस्तों सामुदायिक सौर ऊर्जा आधारित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। और ये हरियाणा के कितने जिलों में लागू होगी और कौन कौन से जिलों में लागू होगी ये पूछा गया है। तो हरियाणा के 4 जिलों में लागू होगी, भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़। कौन कौन से जिले हैं? भिवानी, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़, 4 जिलों में दोस्तों ये सामुदायिक सौर ऊर्जा पर आधारित एकीकृत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शुरू की जाएगी। और हरियाणा सरकार दोस्तों इससे पहले कुछ टाइम पहले भी एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना दोस्तों शुरू कर चुकी है। 1 अप्रैल 2021 से भी दोस्तों ऐसी कुछ योजना शुरू की गई थी। दोस्तों अगर आपको किसी भी महीने किसी भी साल की करंट अफेयर लेनी है तो दोस्तों आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना सबसे पहले, फिर इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करना अगर वहाँ से डाउनलोड ना हो जाए। पेड है दोस्तों, पहले ही कह देता हूँ, चार्ज लगेगा, फ्री नहीं है। तभी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, कहीं बाद में कहो। पुलिस से संबंधित दोस्तों 15 प्लस में 5 20 नंबर का डाटा लिख कर दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन से या इन नंबरों पर मैसेज करके ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले की तंजानिया बजाज ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को महज 38 सेकंड में दोस्तों फ्रेंच या फ्रांस भाषा में पढ़कर विश्व रिकॉर्ड बना है। ये किस जिले से बिलोंग करती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी शीर्षा से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया हरियाणा में। और इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है, तो इसका उद्घाटन हुआ है ऑप्शन है पंचकुला में। कहां पर, पंचकुला में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार कल्पना चावला स्कॉलरशिप योजना के तहत हर वर्ष छात्राओं को कितने लाख रुपए की छात्रवृत्ति देगी। तो हरियाणा सरकार ने दोस्तों पिछला बजट जब लागू हुआ था 2025-26 का, उसमें इस योजना की घोषणा की थी। हरियाणा में दोस्तों जो भी छात्राएं हैं दोस्तों उनको, यानी कि बीए स्तर पर, स्नातक और स्नातकोत्तर पर दोस्तों विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में दोस्तों रुचि बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और इसके तहत दोस्तों हर वर्ष लगभग 250 छात्राओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। और इस योजना के तहत दोस्तों हरियाणा में एक हरियाणा विज्ञान गौरव अवार्ड भी दिया जाएगा। और जिसको वो अवार्ड मिलेगा उसको 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। हरियाणा विज्ञान अवार्ड मिलेगा जिस छात्रा को, उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार शॉर्ट फिल्म, कौन सी शॉर्ट फिल्म, सर्जन को 18वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड मिला है। सर्जन फिल्म को मिला है दोस्तों स्पेशल ज्यूरी मेंशन अवार्ड। और ये फिल्म तैयार की गई थी किसके द्वारा, ऑप्शन सी दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। कहाँ पर है, कहाँ पर है, रोहतक में। ऐसा जल्दी मत भूलना, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम आता दोस्तों सुपवा यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 2013-14। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर राज्य का पहला सशस्त्र बल तैयारी प्रशिक्षण संस्थान शुरू किया गया है। लगभग शुरू किया गया दोस्तों, लगभग काम हो चुका, जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। ये पता है क्या दोस्तों, जो भी है ये हरियाणा के दोस्तों नौजवान है, सेनाओं की तैयारी करते हैं दोस्तों, खुद या गांव स्तर पर या कहीं पर दोस्तों फिजिकल अकेडमी में चले जाते हैं। अब हरियाणा सरकार खुद दोस्तों ऐसे प्रशिक्षण संस्थान बनाएगी जहां पर दोस्तों सेनाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों ये युवाओं की हेल्प हो सकेगी। तो ऐसा स्थापित किया जाएगा, पहला चरखी दादरी में, पहला चरखी दादरी में स्थापित होगा, फिर हिसार में भी और यमुनानगर में स्थापित किया जाएगा। 3 जिलों में स्थापित होगा। पिछला बजट में इसकी घोषणा हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के अनुरुद्ध यादव ने दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। हाल ही में अनुरुद्ध यादव ने दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है। आपको बताना है अनुरुद्ध यादव हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये, ऑप्शन सी, कहाँ से, महेंद्रगढ़ से। कहाँ से, महेंद्रगढ़ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार अब गांव से कितने किलोमीटर की दूरी पर बसे डेरे और डाणियों को प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली देगी। यानी कि दोस्तों गांव से लगभग जो खेतों की साइड अगर बसे हैं दोस्तों उनको हरियाणा सरकार आप दोस्तों बिजली की लाइन तो मुफ्त में लगाएगी, लेकिन दोस्तों बिजली के तौर पे लेगी, बिजली की लाइन मुफ्त में लगा देगी। और इसकी सीमा रखी दोस्तों अब 5 किलोमीटर। अगर गाँव से दोस्तों कोई भी डेरा या डाणी 5 किलोमीटर दूर है तो उसको दोस्तों हरियाणा सरकार फ्री में बिजली कनेक्शन देगी। पहले ये लिमिट दोस्तों लगभग कम ही थी, लगभग 3 या 2 किलोमीटर के आसपास थी। अब बढ़ाकर दोस्तों इसे 5 किलोमीटर कर दिया। और पहले पता दोस्तों क्या होता था, अगर किसी डेरे और डाणी में 11 घर हैं तभी दोस्तों उसको कनेक्शन मिलता था। लेकिन अब पता क्या कर दिया, अब दोस्तों अगर 11 सदस्य है तो भी उसको कनेक्शन मिलेगा। अब 11 घर को हटा दिया है, अगर किसी घर में 11 सदस्य है तो भी उसको दोस्तों कनेक्शन दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित कृषि यंत्र टेस्टिंग लैब चर्चा में है। तो कृषि यंत्रों के दोस्तों जांच के लिए ये हरियाणा में कुछ कृषि यंत्र लैब बनाई गई है। और हरियाणा में वर्तमान में चर्चा में कौन है, तो करनाल में, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में एक गिनी चुनी लैब है और ये करनाल में सबसे प्रसिद्ध लैब है। और ये यहाँ पर दोस्तों कुछ टाइम से बंद थी, अब इसे फिर से शुरू किया जाएगा, इसलिए चर्चा में है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता दोस्तों हर साल कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है, वो तो मैन है, वो तो दोस्तों हर साल वहीं पर मनाया जाएगा। लेकिन हरियाणा सरकार दोस्तों दूसरे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाती है। लेकिन अब की बार पता क्या किया हरियाणा सरकार ने, कहा कि दूसरे देशों में तो मनाते ही, अब की बार दोस्तों हरियाणा के अन्य राज्यों में भी मनाएंगे। तो इसकी शुरुआत हुई है सबसे पहले ऑप्शन बी राजस्थान से। अब की बार राजस्थान में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। कहाँ पर? राजस्थान में। और 2025 में जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया गया था दोस्तों, इसमें थीम राज्य कौन सा था, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा था? मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य को बिजली क्षेत्र में नियामक राष्ट्रीय रैंकिंग में देश भर में कौन सा स्थान मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार के सहयोग से देश में पहली बार नियामक राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई थी बिजली क्षेत्र से संबंधित। बिजली क्षेत्र से संबंधित दोस्तों इसमें हरियाणा को देश में कौन सा स्थान मिला था? तो 8वां स्थान मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2026 का आयोजन हुआ है? तो हाल ही में हरियाणा में कहां पर 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2026 का आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन डी गुरुग्राम में। और गुरुग्राम के भी मानेसर में इसका आयोजन हुआ है। अगर आपको एग्जैक्ट जगह जाननी है तो गुरुग्राम के मानेसर में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय खादी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में दोस्तों 2026 में कहां पर राज्य स्तरीय खादी महोत्सव का आयोजन हुआ है? तो राज्य स्तरीय खादी महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है ऑप्शन है करनाल में। कहां पर? करनाल में। अब की बार 2026 में राज्य स्तरीय खादी महोत्सव का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को भंग कर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में दोस्तों विलय को मंजूरी प्रदान कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दोस्तों हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को भंग कर दिया है, अब उसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में मर्ज या विलय कर दिया है। हरियाणा विधानसभा में दोस्तों इसके ऊपर पक्की मोहर लग चुकी है। ये मोहर लगी है ऑप्शन ए 20 फरवरी 2026 को। हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1971 में, हेडक्वार्टर पंचकुला में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1977 में। कब? 1977 में। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रैपिड फीडबैक सर्वे में किस शहरी स्थानीय निकाय ने पहला स्थान प्राप्त किया? हरियाणा में। हरियाणा सरकार ने दोस्तों एक स्वच्छता से संबंधित इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्वे को कराया था। हरियाणा में कितनी स्वच्छता है शहरी स्थानीय निकायों में? इसमें पहला स्थान प्राप्त किया करनाल ने। किसने? करनाल ने। नेक्स्ट है हरियाणा कोर्फबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हमने दोस्तों कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि कोर्फबॉल एसोसिएशन को मान्यता मिली है हरियाणा ओलंपिक संघ के द्वारा। अब इसको मान्यता मिल चुकी है तो इसका अध्यक्ष भी जरूरी है, तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन डी देवेंद्र अत्री को। किसको? देवेंद्र अत्री को। और ये देवेंद्र अत्री कौन है? तो दोस्तों ये जो उचाना विधानसभा क्षेत्र दोस्तों वहां से विधायक है। मात्र दोस्तों 10 या 15 वोटों से जीते थे ये चर्चा में रहे थे। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में देश की में पहली बार एआई आधारित ड्रोन होम डिलीवरी नेटवर्क की शुरुआत की गई है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब दोस्तों जो भी हम सामान मंगाते हैं दोस्तों अब उसको कोई आदमी नहीं बल्कि ड्रोन देकर जाएगा। पर देखो कितनी तरक्की कर चुका हरियाणा। देश में पहली बार दोस्तों एआई और ड्रोन की सहायता से घर पर होम डिलीवरी की शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा के सबसे डिजिटल जिला कौन सा? गुरुग्राम में। तो वहीं पर दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है देश में पहली बार। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष किससे बनाया गया है? हरियाणा में दोस्तों जो भी हरियाणा महिला कांग्रेस है उसकी प्रदेश अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया हरियाणा में? तो ये बनाया गया ऑप्शन सी प्रल चौधरी को। हरियाणा में हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है प्रल चौधरी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सांग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में कहां पर सांग महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है? तो सांग महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ हरियाणा में कहां पर? ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दोस्तों सांग महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक का नया कुलपति किससे बनाया गया है? तो दोस्तों जो रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना हुई 376 में उसका नया कुलपति नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। वर्तमान में दोस्तों ये प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा
केयूके यूनिवर्सिटी के भी कुलपति हैं। अब इनको दोस्तों साथ ही रोहतक एमडी यूनिवर्सिटी का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, वाइस चांसलर का। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार किस वर्ष तक यमुना को प्रदूषण रहित बनाने का लक्ष्य बना चुकी है। जो यमुना नदी है दोस्तों, उसको हरियाणा सरकार कब तक प्रदूषण मुक्त बना देगी, क्योंकि दोस्तों यमुना का पानी गंगा में जाता है, गंगा मैली तो यमुना मैली। तो दोस्तों इसीलिए हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा कि हम यमुना को वर्ष ऑप्शन बी वर्ष 2028 तक यमुना को दोस्तों प्रदूषण रहित बना देंगे। अब देखते हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार वादे तो बहुत करती है। हरियाणा पुलिस में भी किया था कि महिलाओं की दोस्तों 1000 प्लस वैकेंसी आएंगी, लेकिन 600 पर स्टॉप लगा दिया। आने वाले दोस्तों फ्यूचर में कह रहे हैं कि आएंगी, तब का पता देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हरियाणा में कब किया गया है। देश में दोस्तों पहली बार हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में चली है। वैसे तो दोस्तों लगभग सभी ट्रेन हरियाणा में चली पहली, जैसे सौर ऊर्जा से ट्रेन हो गई, मेट्रो ट्रेन हो गई, रैपिड ट्रेन हो गई, दोस्तों सभी हरियाणा में चली है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन भी सबसे पहले हरियाणा में चली है, और ये चली है 25 फरवरी 2026 को दोस्तों इसका सफल ट्रायल हुआ है। कहाँ से? पिंडारा तो आपने सुना होगा, पिंडारा से ललित खेड़ा के बीच में, पिंडारा से ललित खेड़ा के बीच में दोस्तों चलाई गई है। ये कहाँ पर पड़ते हैं? अगर जिले पूछे जाए तो देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन दोस्तों जींद से लेकर सोनीपत के बीच में चल रही है वर्तमान में। कहाँ पर? जींद से सोनीपत के बीच में, ये याद रखना आपको। और ये पिंडारा जींद में दोस्तों, ये भी लगभग जींद ही में है। ललित खेड़ा यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले 10 किलोमीटर चली, फिर इसको 64 किलोमीटर चलाकर दोस्तों सोनीपत के मोहाना तक इसका सर्वे किया गया। आपको याद रखना है, पिंडारा से चलाई गई थी जींद से, और सोनीपत में दोस्तों चलाई गई है। 25 फरवरी 2026 को वर्तमान में चल रही है। और हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर प्रदेश स्तरीय किसान कृषि विकास मेला 2026 का आयोजन हुआ है। इस मेले का दोस्तों आयोजन किया गया 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 तक। और कहां पर? प्रदेश स्तरीय किसान कृषि विकास मेला 2026 का आयोजन हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ दोस्तों कहां पर? जहां पर मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का विधानसभा क्षेत्र है। कहां पर उनका विधानसभा क्षेत्र? भूल गए? कहां पर है? ऑप्शन बी लाडवा में दोस्तों प्रदेश स्तरीय विकास कृषि मेला 2026 का आयोजन हुआ है लाडवा में। और यहीं से सीएम नैब सिंह सैनी का चुनाव क्षेत्र भी है। कहां से? लाडवा कुरुक्षेत्र से। और हरियाणा में दोस्तों सबसे बड़ी अनाज मंडी भी लाडवा कुरुक्षेत्र की है। ये थे दोस्तों फरवरी 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। अगर आपको विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ याद करनी तो आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। हरियाणा पुलिस में दोस्तों सिलेक्शन लेना तो दोस्तों गारंटी देता हूँ, यहाँ से 15 क्वेश्चन बनेंगे, इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना सबसे पहले, अगर वहाँ डाउनलोड ना हो तो इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ पेड है, पहले ही बता रहा हूँ आपको, कुछ रुपये लगेंगे, लगभग 70-80 रुपये मिल जाएगी आपको। और ये दोस्तों लास्ट है, डेमो है, ये अभी नहीं मिलेगी आपको दोस्तों, मार्च के लगभग अंत में मिल जाएगी। लगभग दोस्तों काम भी पूरा हो चुका है, बस बजट में दोस्तों जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो और हरियाणा का बजट दोस्तों प्रतिशत में निकाल कर कुछ ऐड करना है, और कुछ दोस्तों इंग्लिश में ये रेडी करनी है, इसलिए दोस्तों आपको जल्दी मिल जाएगी। इनसे दोस्तों पिछली बार सारे क्वेश्चन बने थे दोस्तों इस पीडीएफ से, जिसने दोस्तों ली है वो तो बार बार कह रहा दोस्तों कि कब मिलेगी दोस्तों, जो बच्चा पढ़ चुका है। तो आप भी ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके।